सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अंतर्गत विभिन्न भारतीय चित्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं, इसी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर का। अवनींद्रनाथ टैगोर भारतीय व पाश्चात्य कला की एक ऐसी कड़ी थी जिन्होंने भारतीय कला को विदेशी दासता से मुक्त कराकर नवीन मार्ग प्रदान किया। चाचा रविंद्रनाथ टैगोर ने अवनींद्रनाथ टैगोर के लिए कहा था कि उन्होंने देश को आत्महीनता के पाप से बचाया है और उसे निराशा के गर्त से निकालकर वह सम्मानपूर्ण पद दिलाया है जो आधिकारिक तौर पर उनका ही था। यह कथन था उनके चाचा रविंद्रनाथ टैगोर का। और अवनींद्रनाथ टैगोर को अवनी बाबू भी कहा जाता है। तो चलिए इनका समग्र अध्ययन करते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन पूर्वी बंगाल के जोरासाकू प्रांत में एक ठाकुर परिवार के घर में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही समृद्ध था। अब बात करते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर की शिक्षा की। अवनींद्रनाथ टैगोर ने आरंभिक शिक्षा विद्यालय से ग्रहण की। उसके पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत, फारसी इत्यादि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया एवं संगीत की शिक्षा भी साथ ही ग्रहण की। इनके पिता गुणेंद्रनाथ, इनके दादा गिरीन्द्रनाथ और चाचा ज्योतिरिंद्रनाथ व रविंद्रनाथ आदि सभी में साहित्य, संगीत, चित्रकला, काव्य एवं नाटक कला जैसी सृजनात्मकता थी, जिसको इन्होंने सहज रूप से ग्रहण किया। अर्थात इन्होंने ही घर पर ही जो शिक्षा है वो प्राप्त की थी, जिसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं और साहित्य, संगीत, चित्रकला, काव्य, नाटक इन सभी का इन्होंने अध्ययन किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा 1881 ईस्वी से 1890 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज से इन्होंने ग्रहण की, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने इटालियन चित्रकार सिनोर गिलहार्डी, चित्रकार का नाम है सिनोर गिलहार्डी, से पेस्टल रंगों द्वारा तेल रंगों का प्रभाव दर्शाने एवं ब्रिटिश कलाकार चार्ल्स एल पामर द्वारा रेखा चित्र बनाने का विधिवत प्रशिक्षण भी लिया। मतलब इन्होंने सिनोर गिलहार्डी से जो शिक्षा ली उसमें इन्होंने पेस्टल रंग, एक प्रकार के रंग है जो एक तरह से मोम की बत्तियों की तरह ये कलर आते हैं, और उनको किस प्रकार से हम यूज करें कि तेल रंग का प्रभाव उनके द्वारा हमें प्राप्त हो, तो वो ज्ञान इन्होंने सिनोर गिलहार्डी से प्राप्त किया। और चार्ल्स एल पामर द्वारा इन्होंने रेखा चित्र बनाने की शिक्षा ली, प्रशिक्षण प्राप्त किया। साथ ही इन्होंने यूरोपीय शैली में भी चित्र बनाए और चार्ल्स एल पामर से तेल चित्रण व पोर्ट्रेट में भी इन्होंने प्रशिक्षण लिया। पोर्ट्रेट एक तरह से जो मुख चित्र है उसको कहते हैं, आवक चित्र को। अब बात करते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर की कला की। अवनींद्रनाथ टैगोर ने
1895 ईस्वी तक यूरोपीय शैली में कार्य किया। उसके पश्चात इन्होंने अपने चाचा रविंद्रनाथ टैगोर के कहे अनुसार चंडीदास व विद्यापति की वैष्णव पदावली का अध्ययन कर उन पर आधारित चित्रों का निर्माण किया। अर्थात इनके चाचा ने इनको बताया कि चंडीदास और विद्यापति की जो पदावली है उनका अध्ययन करें और उनके ऊपर एक चित्र श्रृंखला का निर्माण करें, और वही काम इन्होंने किया। इस समय उनका भारतीय शैली की विशेषताओं का प्रतिनिधि चित्र शुक्लाभिसार प्रमुख है, जो इन्होंने निर्मित किया इन चित्रावलियों के आधार पर। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में ये सिनोर गिलहार्डी के शिष्य रहे और उसके पश्चात वे यहाँ ईवी हेवल के प्राचार्य बनने पर इनके संपर्क में आए। ईवी हेवल का पूरा नाम है ईस्टर्न बेनफील्ड हेवल, और हेवल की प्रेरणा से ही अवनी बाबू में भारतीय शैलियों व चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया। मतलब इन्होंने भारतीय शैली और भारतीय चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया और इसके लिए प्रेरित किया था हेवल ने। और इसके साथ ही अजंता, राजस्थानी, पहाड़ी व मुगल शैलियों का अध्ययन कर बुद्ध चरित्र व कृष्ण चरित्र आदि की चित्र श्रृंखलाएं तैयार की, जिनमें इन्होंने बुद्ध का जन्म, बुद्ध और सुजाता, गीत गोविंद, शाहजहां के अंतिम दिन, ताजमहल का निर्माण, उमा, नारी इत्यादि कलाकृतियों की रचना की। मतलब ये समस्त जो चित्र इन्होंने बनाए हैं, ये इन्होंने बुद्ध चरित्र और कृष्ण चरित्र आधारित चित्र श्रृंखलाओं में तैयार किए थे। अब हम बात करते हैं एक विशेष प्रकार की पद्धति, जिसको हम कहेंगे वॉस पद्धति। वॉस पद्धति सन 1901 से सन 1902 में सुविख्यात जापानी चित्रकार काउंट ओकाकुरा उनके पास आए, जिनका अवनी बाबू पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, जो कि काउंट ओकाकुरा जापानी चित्रकार थे। और इसके साथ ही दो अन्य जापानी चित्रकार योकोहामा ताइकान व हिंसिदा अवनी बाबू के साथ में 2 वर्ष तक रहे तथा जापानी तकनीक में 2 इन्होंने चित्र निर्मित किए। मतलब जापानी प्रभाव युक्त 2 चित्र अवनी बाबू ने तैयार किए, जिसमें भारत माता व संध्या दीप की इन्होंने रचना की। ये जो कुछ चित्र जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। सन 1905 से सन 1907 ईस्वी में इन्होंने उमर खयाम नामक चित्र श्रृंखला तैयार की और इन चित्रों में रंगों का विशेष ढंग से प्रयोग व कहीं कहीं छाया प्रकाश दिखाने का इनमें प्रयास है। और इस प्रकार से स्वदेशी व विदेशी कला सामंजस्य से एक नवीन वॉस पद्धति का प्रारंभ इन्होंने किया। ये तो हो गई वॉस पद्धति जो इन्होंने जापानी चित्रकारों से सीखी थी। अब बात करेंगे इनकी आजीविका की, इनके अध्यापन कार्य की। इन्होंने सन 1898 से 1905 ईस्वी में कोलकाता कला महाविद्यालय के उप प्राचार्य पद पर कार्य किया। इसके पश्चात 1905 के बाद में इन्होंने 1915 ईस्वी तक प्राचार्य पद पर कार्य किया। अब अगर हम बात करें तो इनके प्राचार्य बनने के इस समय की तो हो गए आज से लगभग 105 वर्ष।
अब हम बात करेंगे इनके चित्रण के विषय और कृत्वत्व की। इसे हम अगले अध्याय अर्थात अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।